फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपनी ही सरकार में अनदेखी से दुखी महापौर और एमआईसी पार्षदों को घेरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि महापौर ने धरने पर बैठने की बात से किया इनकार। दरअसल महापौर मुकेश चटवाल इन दिनों वार्डों का भ्रमण कर जनता की समस्या सुन रही है। इसी के तहत वे आज एमआईसी के पार्षदों को साथ लेकर वार्ड क्रमांक 16 में पहुंचे, जहां उन्हें जनता ने क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या बताते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से हम इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद ने भी अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने की बात कही। इससे नाराज होकर महापौर और पार्षद यहीं पर धरने पर बैठ गए। नाराज महापौर मुकेश चटवाल का कहना था कि जब तक समस्या का निदान नहीं होगा हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये भाजपा नेताओं की आपसी और राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें मरण आम जनता का हो रहा है। और जगह वार्ड भ्रमण कार्यक्रम निरंतर शहर में चल रहा है। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 16 के अंदर आज बैठे हैं और लगातार साल भर से पूरे नगरकोट क्षेत्र में ये जगह जगह लाइनों के लीकेज है। मैं भी अपने अधिकारियों को बता चुका हूँ, इसको करा जाए। गर्मी का टाइम आ रहा है, लगातार शहर में गंदे पानी की समस्या इन्हीं लीकेजों के कारण हो रही है और शहर को गंदा पानी मिल रहा है। तो आज माननीय महापौर जी ने तय करा है कि नहीं, ये काम करा के जाऊँगा। तो आज हम सर लोग पार्षद और ये बात बिल्कुल आपकी सही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से और आज हम ध्यान आकर्षण के लगा के और ये काम करा के ही जाएंगे। इसलिए आज हम यहाँ भ्रमण कार्यक्रम में बैठे हैं। क्या बड़े नहीं है और आज ये स्थिति बनी है। क्या क्या विकास कार्यों में रुकावट आ रही है? नहीं, धरना नहीं है, मेरा सारे वार्डों में भ्रमण चल रहा है। तो आज वार्ड क्रमांक 16 के भ्रमण पर मैं आया था। तो यहाँ हमारे भोई समाज के हमारे सारे बंधु रहते हैं। तो सभी ने शिकायत करी कि गंदा पानी यहाँ पे डेली आता है और नालियों का पानी आता है। तो मैंने जब पार्षद जी से बात करी, हमारे पीएचई प्रभारी से बात करी, तो उन्होंने बताया कि 1.5 साल से ऊपर हो गया। ये पूरी जो मेन लाइन है ये 3-4 जगह से लीकेज है और इनको बोलने के बाद भी आज तक रिपेयर नहीं हुई है। तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है कि मैं खुद बैठा हूँ, जब तक इसको रिपेयर नहीं करोगे तो मैं यहीं बैठा हूँ। क्या महापौर को आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारियों को बुलाना पड़ रहा है? अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं क्या? धरना प्रदर्शन नहीं दिया। मैं फिर बता रहा, मैं सारे 54 वार्डों में भ्रमण करने के लिए निकला हूँ और लोगों की समस्या जानने के लिए निकला हूँ और लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए अगर मेरे को बैठ करके काम करना पड़ेगा तो मैं बैठे भी रहूँगा और काम भी करूँगा। और हमारे अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। जनता की सेवा करने के लिए वो लोग हैं, उनको जनता की सेवा करना चाहिए। तो अधिकारी क्या देख रेख नहीं करते? नहीं की ना, इसलिए अरे नहीं की जाए तो बैठा हूँ। इन्होंने कहा कि 1.5 साल से इन्होंने बताया, ये हमारे पार्षद जी, ये बाथम जी बता रहे हैं, ये पीएचई के पहले प्रभारी शिवन तिवारी जी थे, इन्होंने बताया तो नहीं हुआ, प्रकाश शर्मा ने बताया तो नहीं हुआ, तो मेरे को बैठ के करवाना पड़ रहा है। क्या अधिकारियों के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगे? अरे मोर्चा खोलने की बात नहीं, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। जब अधिकारी आपकी बात तो करना है बाद में करें, लेकिन जनता की समस्या का समाधान तो अभी हो। लोगों को शुद्ध पीने का पानी तो मिले, जो नाली का पानी मिल रहा है वो तो रुके। महापौर धरने बैठना पड़ा, क्या कहेंगे इस बार? निश्चित रूप से हमारा सर्व गर्व से ऊंचा हुआ था जिस दिन हमको ये पता लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उज्जैन शहर से चुने गए हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि मुख्यमंत्री उज्जैन शहर के। इसके बावजूद उज्जैन की दिशा और दशा आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। सदन में आंदोलन हो या सड़क में आंदोलन हो, आवारा मवेशी की बात हो, कुत्तों की बात हो, जल की बात हो, साफ सफाई की बात हो, निर्माण कार्य की बात हो, नाली चेंबर के रख रखाव की बात हो, सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और इनकी सरकार विफल रही है। आज महापौर का बैठना कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन के इस बात का प्रमाण हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका बोर्ड उज्जैन में फेल हो चुका है, कोई काम नहीं हो रहा है। बताएं, महापौर मेरे साथ जो धरने बैठे थे, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, महापौर पहले भी कुछ समाचार पत्रों में उन्होंने धमकी दी थी कि मैं धरने पर बैठूंगा। उस समय भी हमने कहा था कि धरने पर बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको अधिकारियों के साथ बैठ के काम कराने की आवश्यकता है। धरने पर बैठने का काम तो विपक्ष का होता है। ये बात आज हमारी प्रमाणित हो रही है कि हमने जल समस्याओं को लेकर के पीएचई का घेराव किया, बाद में नगर पालिका निगम उज्जैन के हेड ऑफिस का घेराव किया। अभी सदन में पिछले 15 दिवस पूर्व ही हम लोगों ने महापौर से इस्तीफे की मांग करी है, आयुक्त नगर नियम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। परंतु ये सत्तासीन लोग ये बहुमत के मत के नशे में इतने ज़्यादा है कि इनको किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। आज की जो घटना है कि महापौर का गली गली उज्जैन में भ्रमण चलता है और हर क्षेत्र की जनता उनको घेराव कर रही है। आज प्रातः भी वो धरने पर नहीं बैठे, वहाँ की नागरिक महिलाओं ने पकड़ के उनको धरने में बिठाया है कि ये 1.5 साल से पाइपलाइन टूटी है, इसको आप महापौर जी कब रिपेयर कराओगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये आपसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है।
ये लड़ाई मान प्रतिष्ठा की है, ये लड़ाई अपने अधिकार जताने की है, ये लड़ाई राजनीतिक है, ये लड़ाई आर्थिक व्यावसायिक, ये अधिक से अधिक लाभ कमाने की है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, पर यह बात जरूर है कि ये शहर बेहाल है। मुख्यमंत्री की छवि रोज खराब हो रही है, शहर की जनता पूरी त्रस्त है। भय के वातावरण में कोई भी नेता गली मोहल्ले का बोल नहीं पाता। शहर के पार्षदों ने वार्डों में घूमना कम कर दिया है, क्योंकि जनता उनको रोज घेरती है। चाहे पथ प्रकाश व्यवस्था हो, जल प्रदाय व्यवस्था हो, टूटी हुई नालियाँ हो, उखड़ी हुई सड़कें हो, उजड़े हुए उद्यान हो, इन सब अव्यवस्था को लेकर के प्रतिदिन शहर के नागरिक पार्षद को घेर रहे हैं। आज महापौर 2.5 साल बाद जनता की सुन लेने निकले हैं, तो आज वे भी गिरा रहे हैं। सदन में अगर हम कोई बात करते हैं तो वो बात उनको समझ में नहीं आती। जब हम विपक्ष की बात करते हैं, जब जनता की बात करते हैं, जब जनता की समस्याओं की बात करते हैं, मूलभूत सुविधा की बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कोई राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात मतलब ये बताना चाहता हूँ कि वे भले ही बड़ी बड़ी सबमिट करा ले, पर शहर की जनता ने उनको चुना है। वे आए, यहाँ के पार्षदों के साथ बैठे, जो अधिकारी बेलगाम हो गए उनकी तरफ ध्यान दे, जो MIC के मेंबर काम नहीं कर रहे उनको हटाए। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी राजनीतिक बातें हैं, बहुत सारी जनता की बातें। ये समस्या दूर होना चाहिए।